ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, सकलेन खान और बाकी जितने भी टॉप के क्रिएटर्स हैं, आपने उनकी वीडियोस में ऐसे एआई इमेजेस जरूर से देखा होगा जो उनकी वीडियोस में जान डाल देती है। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ अलाइट मोशन 3D वीडियो एडिटिंग कोर्स। और आज हम सीखेंगे हाउ टू कलेक्ट मटेरियल्स फॉर 3D वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए एआई इमेज जनरेशन, आपके फेवरेट यूट्यूबर की तरह एआई इमेज कैसे जनरेट करें, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक मटेरियल पैक भी देने वाला हूँ। सो आर यू रेडी? सबसे पहले हम जानेंगे आप किसी भी क्रिएटर की तरह एआई इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हो। सो उसके लिए आपको वो वाली वीडियो को ओपन कर लेना है, देन उस पार्ट पे आ जाओ जिस पार्ट का एआई इमेज आपको बनाना है, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड डन। अब आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको एक अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने जो स्क्रीनशॉट अभी लिया है उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लो। अब इमेज को जनरेट करने के लिए आप किसी भी एआई टूल का यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा करंटली लियोनार्डो एआई और आइडियोग्राम, क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी बाकी एआई टूल से ज्यादा बेहतर है। मैं पर्सनली खुद इनको यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, और मैंने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स को रखा है आपको सेम टू सेम सेटिंग्स को रखना है। देन जनरेट पे क्लिक करो। नाउ आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल तैयार है, आप इनको अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, 10 में से एक बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होता है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी इमेज में कोई छोटा बच्चा वगैरह आ रहा है तो आपको अगर बड़ा इंसान चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो 18 to 20 ईयर्स ओल्ड मैन, तो आपका जो कैरेक्टर है वो यंग हो जाएगा। और ये सेम चीज को यूज करके आप उसको बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की, LGBTQ, LCD, TV कुछ भी बना सकते हो। अब अगर आपको खुद का एआई इमेज जनरेट करना है तो उसके लिए आपके माइंड में जो इमेज है उसको हमें वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब आई नो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना, बट टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हो जो भी इमेज आपके दिमाग के अंदर है। उसके लिए आपको किसी भी ड्रॉइंग ऐप को ओपन कर लेना है, या फिर आप किसी भी ब्राउजर पे सर्च करो ऑनलाइन ड्रॉइंग, और इस चीज के लिए आपको कोई भी आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको इसको ऐसे बनाना है एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, वेरी सिंपल। आपको इसको अपने दिल, दिमाग और जिस्म में बसा लेना है। पॉइंट नंबर 1, मेन कैरेक्टर। अब यहाँ पे आपको सोचना है आपका जो भी इमेज है उसका जो मेन सब्जेक्ट है और वो कौन सी चीज है जिसको आपको हाईलाइट करनी है। सो एग्जाम्पल के लिए मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो एक बंदा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बंदे को ड्रॉइंग कर लेता हूँ सेंटर पे। पॉइंट नंबर 2, एक्शन। अब आपको डिसाइड करना है आपका जो कैरेक्टर है उसका एक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल वो फोन यूज कर रहा होगा, या फिर वो स्माइल कर रहा होगा, या फिर वो सैड होगा, या फिर आप जो भी उससे करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर एक स्माइल बना देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, एनवायरनमेंट। अब आपको डिसाइड करना है आपका जो कैरेक्टर है उसकी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो घर के अंदर बैठा हो सकता है, या फिर वो किसी ग्राउंड पे बैठा हो सकता है, या फिर वो रोड के बीचों बीच खड़ा है। वो चीज आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। और उसके आसपास अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेड़ बनाना हो या फिर पीछे बिल्डिंग बनाना हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और हाँ, मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी मेरे ड्राइंग को यहाँ पर जज नहीं करेगा। अभी मैं जरा मूड में नहीं हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, मोनालिसा पेंटिंग तो मैंने ही बनाई थी ना। पॉइंट नंबर 4, ऐड डिटेलिंग। अब आपको अपने इमेज के अंदर डिटेल वगैरह ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है उसने व्हाइट सूट पहना हो, तो मैं यहाँ पर एक सस्ता सा सूट बना देता हूँ, और उसकी बॉडी लीन होनी चाहिए और वो सिंपल स्माइल कर रहा हो, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होना चाहिए ताकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई दे। अब इसके अंदर आप जितने भी डिटेलिंग वगैरह ऐड करोगे उतना ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हो गया, एज हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, उसकी आईज की कलर हो गई, जो भी आप चीजें ऐड करोगे उतना ज्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 5, थीम। अब आपको अपने इमेज का थीम डिसाइड करना है। लाइट थीम, यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो एकदम ब्राइट रहेगी और एक पॉजिटिव वाइब देगी। डार्क थीम, अब यहाँ पे आपकी इमेज एक डार्क और एक नेगेटिव वाइब देगी, और डार्क थीम ज्यादा करके डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ज्यादा यूज होता है। सिनेमैटिक थीम, अब यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो एक लॉन्ग लाइफ और एक फ्रेश वाइब देगी, जैसे कोई मूवी वगैरह रहती है एकदम सिनेमैटिक,
सेम वैसा ही। अब वैसे और भी थीम्स है बट बड़े क्रिएटर ज्यादातर इन्हीं का ही यूज करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर उतर रही है, ऑल्दो काफी ज्यादा गंदा है बट ठीक है। अब आपको आना है चैट जीपीटी में। अब यहाँ पर आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसको एकदम लाइन वाइज लिखते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 साल से 22 साल का एक आदमी व्हाइट सूट पहनकर हल्का स्माइल कर रहा है और उसकी जो बॉडी है वो लीन है और उसके बैकग्राउंड में एक रोड है और उसके साइड में कुछ ट्रीज वगैरह है और उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और इस इमेज का जो थीम है वो लाइट थीम है और जो हमने डिटेलिंग वगैरह ऐड किया था वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको लिखना है मुझे इन डिटेल से एआई इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो एंड देन सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी आपको बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा, उसको आपको सिंपली कॉपी करना है और एआई टूल्स के अंदर जाके पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। आपका जो इमेज है वो तैयार है। अब ये हो गई एआई वाली चीजें। अब नॉर्मल मटेरियल्स डाउनलोड करने के लिए कुछ वेबसाइट्स है जिनको मैं और बाकी जितने भी टॉप क्रिएटर्स है वो सारे यूज करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट है PNG Wing। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो क्लाउड हो गया, बादल हो गया, लोगोज हो गया, PNGs वगैरह हो गया, माउंटेन हो गया, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको 3D सीन बना के दिखाया था उसके लिए मटेरियल्स वगैरह मैंने यही वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। सेकंड, फ्लैट आइकन। अब अगर आपको अपने वीडियोस के अंदर कुछ आइकन्स वगैरह ऐड करना हो तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्लैट आइकन हो गया, कलरफुल आइकन हो गया, 3D आइकन हो गया एंड वो सारी चीजों को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड थर्ड है इमेज सर्च मैन। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये बस एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इसका भी सेम काम है, आपको बस यहाँ पे सर्च करना है और आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च किया क्राउड और आप देख सकते हो कितने अमेजिंग इमेज वगैरह आए हैं। नाउ लेट्स सी आप एआई इमेजेस को मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप कुछ इस तरीके के एनिमेशंस को अंजाम दे पाओ। अब इस चीज के लिए हमें इमेज को दो सेपरेट इमेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। और इन दोनों को सेपरेट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है Adobe Express और नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करो। देन हमारा जो एआई इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। देन यहाँ पर आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसका PNG मिल जाएगा, इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लो। अब हमें बैकग्राउंड को अलग करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको आना पड़ेगा Adobe Firefly की वेबसाइट पे, यहाँ पे जेनरेट फिल पे आ जाओ और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करो और आपकी जो एआई इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। देन यहाँ पर आपको एक इरेजर टूल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और आपका जो सब्जेक्ट है उसको आराम से पूरी तरीके से रिमूव कर दो। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है जेनरेटिव फिल पे और आपके पास एक बढ़िया सा बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और आपका जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो छोटा सा वाटरमार्क है उसके लिए आपको आना है वाटरमार्क रिमूवर वेबसाइट पे। देन यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है और आपका जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाएगा। और एपिसोड 4 में हम जानेंगे इन मटेरियल्स को यूज करके एक 3D सीन कैसे क्रिएट करे। सो वो चीज आप मिस ना कर दो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ जल्दी देखो।